स्वागत है आप सभी को इस अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान बाटो में। आज जो है हम प्रायिकता का जो है क्वेश्चन बैंक के जो है प्रीवियस 10 ईयर्स का क्वेश्चन बैंक का जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें एक एक करके हम जो है सवाल को जो है देखेंगे। जिसमें पहला सवाल जो है शुरू करते हैं। ये सवाल 2016 में पूछा हुआ है कि किसी असंभव घटना ई की प्रायिकता ई होगी। तो हम जानते हैं कि असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो जीरो होता है, क्योंकि अगर एग्जाम्पल जो है ये आपका जीरो हो जाएगा। असंभव घटना घटने की प्रायिकता क्या होता है? जीरो होता है। और जैसे कि मान लीजिए कि क्वाइन पासा है, पासा को अगर हम फेंकते हैं और क्वेश्चन पूछा जाए कि 7 आने की प्रायिकता क्या होगा, तो वो 7 तो पासा में होता ही नहीं है, 1 to 6 होता है। इसलिए उसकी जो प्रायिकता होगी 7 आने की वो जीरो होगा। इसी तरह से किसी असंभव घटना ई की प्रायिकता ई जो होगी वो आपका जीरो होगा। अधिकतर का फिर सेकंड जो क्वेश्चन है 2017 में पूछा हुआ है, और ये जो क्वेश्चन है आपका जो है प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। तो प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, हम जानते हैं कि 0 लेस देन इक्वल टू ई और लेस देन इक्वल टू 1 होता है। यानी प्रायिकता का अधिकतम मान जो होता है आपका 1 होता है, 0 होता है या 0 से 12, नहीं तो 1 या 1 से छोटा। तो अधिकतम मान जो होगा, प्रायिकता का अधिकतम मान जो होगा आपका ये 1 होगा। तीसरा जो क्वेश्चन है 2018 में पूछा हुआ है आपका कि 3 सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या है? तो 3 सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड आने की जो प्रायिकता हो जाएगा आपका जो है 4 हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा आपका जो है 3 सिक्के उछालोगे तो आपका जो है टोटल जो संभव परिणाम जो होंगे वो 8 होगा, और 8 में जो है 4 कम से कम 2 हेड आने की जो प्रायिकता हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। यानी आपका क्या हो जाएगा? P बराबर 4/8 यानी 1/। आगे जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसका जो है आपका ये चल रहा है। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है, एक साथ 2 पासे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 आने की प्रायिकता क्या होगा? तो 2 पासा को एक साथ अगर हम उछालते हैं और उसके बाद में प्राप्त संख्याओं का परिणाम जो है योग जो है, यानी दोनों पासे पे जो अंक है उसका योग क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो 7 कैसे होगा? 7 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है 7 कैसे होगा? तो पहला पासा पे देखते हैं 2 अगर 1 से लेते हैं तो 1 और 6 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 2 और 5 7 हो जाएगा। 3 और 4 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 3 7 हो जाएगा, और 5 2 7 हो जाएगा, और 6 1 7 हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 5 6 ये 6 ही संभव है जो कि अगर किसी पासा 2 पासा को फेंकते हैं उसके ऊपर आए हुए जो अंक होगा उसका मान जो है दोनों का योग 7 जो है 6 होगा, यानी 6/36 हो जाएगा। यानी PE जो हो जाएगा वो आपका 6/36 हो जाएगा, यानी 1/6 इसका आंसर होगा। यानी ये वाला जो क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है इसका आंसर जो है आपका 1/6 हो जाएगा। आगे कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 2018 फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? और देखो यहाँ पे घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो घटना घटने की जो प्रायिकता होती है वो 0 या 1 मैक्सिमम 1 होता है, 1 से 12 नहीं होता है। यहाँ पे देख लो 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, और यह 1 से 12 है, इसलिए ये नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि 2018 में पूछा हुआ है, एक साथ 2 सिक्के को उछालने पर कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता है। तो एक साथ 2 सिक्के को उछालेंगे तो कम से कम 1 हेड जो है वो कितने बार आएगा? 3 बार आएगा। यानी आपका जो है ये आंसर जो होगा 3/4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक थैले में 6 काले तथा 8 उजले गेंद है। कोई एक गेंद आकस्मिक रूप से निकाला गया है, इस गेंद का उजला होने की प्रायिकता क्या है? तो अब देखो उजला गेंद कितना है? 8, तो 8 क्या हो जाएगा? 8 जो है टोटल बॉल कितना हो जाएगा? 8 से 14 7 4 दूनी 8 7 दूनी 14, यानी 4/7। यानी अब देख लो 4/7 कोई ऑप्शन होगा, ये 4/7 हो जाएगा। अगला ये क्वेश्चन जो 8 नंबर है 2019 में पूछा हुआ है, किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सी सही है? तो PE greater than 1, PE less than 0,
और PE बराबर 1 और PE बराबर -1। तो देखो ये सही नहीं है, और आपका EB सही नहीं है, और EB जो है सही नहीं है, यानी किसी घटना E के लिए निम्न में से कौन सही है? PE बराबर 1, ये सही हो सकता है। ठीक है, एक असंभव घटना की प्रयाक्ता होती है। असंभव घटना की प्रयाक्ता जो है आपका यहाँ देखो, ये क्वेश्चन नंबर ये फिर यहाँ पे रिपीट कर दिया, यही क्वेश्चन जो है यहाँ पे रिपीट कर दिया कि एक असंभव घटना की प्रयाक्ता होती है, वो आपका असंभव घटना की प्रयाक्ता क्या हो जाएगा? 0 होगा। ये दोनों क्वेश्चन नंबर 1 और 9 रिपीट क्वेश्चन है, और क्योंकि 2020 में भी पूछ दिया और 2016 में भी पूछ दिया। आगे क्वेश्चन है 10, किसी घटना E की प्रयाक्ता का अधिकतम मान होता है। तो किसी भी घटना की जो प्रयाक्ता जो कि अधिकतम मान जो होता है वो आपका 1 होता है, क्योंकि हम यहाँ पे लिखे थे पहले, ऑलरेडी लिखे थे कि 0 < P <1, यानी किसी भी घटना घटने की जो अधिकतम मान होता है वो आपका 1 होता है, और न्यूनतम मान जो है वो 0 होता है। इसलिए यहाँ पे पूछ जो रहा है आपका जो 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसी घटना की प्रयाक्ता का अधिकतम मान जो होता है वो आपका 1 होता है। ये अभी तक तो क्वेश्चन नंबर जो है 10 क्वेश्चन था, और जो है 11 से हम लोग शुरू करते हैं, और इसमें 11 नंबर का क्वेश्चन है 2019 में पूछा हुआ है। और ये क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन सी घटना की प्रयाक्ता नहीं हो सकती है। अब देखो, मैं पहले बताया था कि घटना की प्रयाक्ता 1 से अधिक नहीं होगा, मैक्सिमम 1 होता है या 1 से छोटा होता है। तो आपका ये नहीं होगा, और ये होगा। ये भी कह रहा है कि निम्न में से कौन सी घटना की प्रयाक्ता नहीं हो सकती है, तो नहीं हो सकती है यानी क्या हो जाएगा आपका? ये होगा, ये होगा, और ये भी होगा, क्योंकि 60% का मतलब क्या हो गया आपका? 60/100, इसको सॉल्व करोगे तो 0.6 हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये नहीं हो सकता, इसलिए राइट आंसर जो होगा आपका 3.5 होगा। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया है, एक पत्ती या दक्षिणा निकाली जाती है, तो इसके इक्का होने की संभावना है। तो ताश की जो पत्ती होती है 52 पत्ती होता है, 52 पत्ती में से जो है आपका जो है इक्का जो है 4 होता है। तो जो इसका आंसर निकालेंगे तो 4 जो है 52 हो जाएगा, यानी आपका 3 का 52, यानी 1/13 जो है इसका आंसर होगा। आप ऑप्शन में देख लो, ये 1/4 है, 1/26 है, 1/13 है, यानी ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि 2019 के सेकंड पाली में पूछा हुआ है। और एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या के आने की प्रयाक्ता क्या होगी? तो जो पासा होता है उस पासा पे जो है, सबसे पहले हम जानेंगे कि अभाज्य संख्या जो है पासा पे कितना होता है। तो आपके पासे पे जो अभाज्य संख्या होता है, हम लोग जानते हैं कि पासा पे 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है, अंक लिखा रहता है। अब अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है, 2 3 5, यानी अभाज्य संख्या कितना होता है? 3। तो आपका 3 अभाज्य संख्या होता है, तो 3 क्या हो जाएगा? 6, यानी 1/2 आपका इसका आंसर जो होगा आपका 1/2 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर जो है 14 है, जो कि 2020 में पूछा हुआ फर्स्ट तारीख है। कह रहा है कि 52 ताश की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंट कर उसमें से यदृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। इसके बदले रंग का बादशाह होने की प्रयाक्ता कितनी होगी? बदले रंग का मतलब क्या होगा कि आपका जो है बादशाह 4 होता है, तो उसमें से आपका जो है 2 काला हो और 2 लाल होता है। तो बदले रंग की जो कार्ड होगा वो 2 होगा, 2/52 यानी 1/26 हो जाएगा। आपका इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा हुआ फर्स्ट वाली में, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रयाक्ता नहीं हो सकती है? अब घटना की प्रयाक्ता नहीं हो सकती है, तो घटना की प्रयाक्ता जो है ये निगेटिव नहीं होता, ठीक है। घटना की प्रयाक्ता जो है आप याद रखना है कि किसी भी घटना घटने की प्रयाक्ता जो है वो निगेटिव नहीं होता है, इसलिए आपका आंसर जो है ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, किसी घटना ई के लिए PE + PE नहीं बराबर हुआ, यानी हम लोग जानते हैं कि घटना घटने की प्रयाक्ता और प्लस घटना नहीं घटने की प्रयाक्ता बराबर क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। घटना घटने की प्रयाक्ता और प्लस घटना नहीं घटने की प्रयाक्ता जो है 1 होता है, इसलिए अगर किसी घटना ई के लिए PE + PE नहीं जो होगा वो आपका 1 हो जाएगा। तो ये जो है आपका जो है प्रायिकता का जो प्रोबेबिलिटी का जो है आपका ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बैंक का प्रीवियस 10 ईयर्स में आए हुए ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन था।
अगर आपको जो है मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।